नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और झारखंड के अंदर जिस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उससे जेएमएम की जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन जेएमएम जिस तरह से अपनी जीत का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत अपनी जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से जेएमएम के समर्थक और झारखंड की जनता कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उनके मंसूबों को पूरी तरह से फेल करने के लिए तमाम रणनीतियां अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में झारखंड के अंदर जिस तरह से कुछ समय पहले यहाँ जिस तरह से चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच मुकाबला देखा जाने लगा, तो क्या झारखंड के अंदर सीएम फेस के तौर पर चंपई सोरेन के नाम का ऐलान यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं करती तो नहीं नजर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये चाचा भतीजे की जंग आखिर दिलचस्प होगी या फिर यहाँ पर भी पेच फंसता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखा जाए तो जब हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद जब वो सलाखों के पीछे चले गए थे तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जो कि उनके चाचा हैं उन्होंने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन जब हेमंत सोरेन रिहा होकर जमानत पर वापस बाहर आ जाते हैं, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं खफा होकर चंपई सोरेन अपनी नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक बड़ा ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लगातार हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच सियासी बयानबाजी का दौर लगातार देखा गया है और ऐसे में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर दोनों के बीच देखने को मिलता हुआ नजर आया। और ऐसे में अब क्या कुछ यहाँ झारखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव के अंदर होने वाला है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।